उनके ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। और चूंकि ईरान से भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, तो उस लिहाज से हम बड़ी मात्रा में बासमती का एक्सपोर्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इंपोर्ट करते हैं, ऑयल, चूंकि ओपेक का एक बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है ईरान, तो उस लिहाज से ग्लोबल ऑयल मार्केट की नज़र भी ईरान के ऊपर रहती है। तो अब सवाल ये है कि क्या चावल का, चूंकि हम बहुत अच्छी क्वांटिटी में, और ईरान हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है बासमती राइस का, तो उस लिहाज से ट्रंप की इस चेतावनी का, या यूं कहें कि ट्रंप ने जो बात कही है उसका कितना इम्पैक्ट हमारे राइस ट्रेड पर होगा, इसी पर हम पहले बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देव गर्ग साहब। देव जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और देव गर्ग जो कि वीपी हैं IREF के, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, क्या लगता है आपको, वाकई इम्पैक्ट होगा, या आपको लगता है कि 50 जैसे 50 वैसे 75, वैसे भी अमेरिका 5-6% ही लेता है हमसे बासमती, तो हम अमेरिका की वजह से ईरान जैसा बड़ा मार्केट क्यों छोड़ेंगे? तो ईरान तो हम करते रहेंगे एक्सपोर्ट। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये इस बात पे कंफ्यूजन है कि ये 50% में 25% ऐड होगा, या उन्होंने उन आइटम्स की बात करी है जिनमें अभी भी कोई भी टैरिफ एप्लीकेबल नहीं है। ओके। जब हमने ये देखा कि पहले जो टैरिफ रेट था वो 10% था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया, तो उस समय ट्रेड के अंदर काफी एक चिंता थी, है ना, कि इसका हमारे ट्रेड के ऊपर काफी इंपैक्ट आएगा। क्योंकि जो यूएस है वो भी एक बड़ी मार्केट है भारतीय चावल के लिए, 4th लार्जेस्ट मार्केट है बासमती राइस के लिए, और 10th लार्जेस्ट मार्केट है ओवरऑल। पर हमने ये देखा कि 50% टैरिफ के बावजूद हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो फॉल नहीं हुआ। इसके 2-3 मुख्य कारण थे। सबसे पहला तो जो भारतीय चावल है वो वहाँ के फूड कुजीन के अंदर, जैसे जो गल्फ रीजन का फूड कुजीन है या सब कॉन्टिनेंट का फूड कुजीन है, उसके अंदर डीपली एम्बेडेड है। जो पाकिस्तानी चावल है या जो अमेरिकन राइस है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अलग है इंडियन राइस से। पाकिस्तान में भी बासमती होता है, पर वो बासमती का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फ्लेवर है और जो अरोमा है, वो इंडियन राइस से काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। क्योंकि कई सालों के अंदर हमारी सीड्स की जो वैरायटी है, जो हमारी मिलिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तो जिस व्यक्ति को इंडियन राइस खाने की आदत है, वो पाकिस्तानी बासमती को नहीं खा पाता। और ना कि अमेरिकन राइस इंडियन कुजीन के अंदर, या जैसे बिरयानी है, वो आप अमेरिकन राइस से बिरयानी नहीं बना सकते। तो हमने ये देखा कि ये 40% के टैरिफ के इंक्रीज होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट वॉल्यूम के अंदर फॉल नहीं आया। जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम था वो वैसे का वैसा ही कंटिन्यू रहा। इसका एक और मुख्य कारण ये है कि जो एक चावल का जो रेट है, वो किसी भी एवरेज अमेरिकन के फूड बिल के अंदर काफी कम मात्रा में चावल के ऊपर खर्चा होता है। तो अगर चावल के अंदर कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज भी होता है प्राइस के अंदर, तो उसका उसके टोटल इंपैक्ट नहीं आता उसकी डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। राइस के अंदर हमने ये भी देखा कि बासमती के अंदर इंडियन राइस की काफी एक बड़ी रेंज है। इंडिया के अंदर $700 पर मेट्रिक टन से लेके $2000 पर मेट्रिक टन तक बासमती राइस अवेलेबल है। तो अगर कोई अमेरिकन कंज्यूमर $1500 का बासमती नहीं खरीद पाता, तो $1000 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारी जो रेंज है वो काफी वाइड है, जो पाकिस्तान की इतनी वाइड रेंज नहीं है जितना इंडिया के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में कई तरीके की वैरायटीज है और हमारी मार्केट की डेप्थ भी काफी ज्यादा है। तो उसकी वजह से यूएस के ये 50% पे तो यूएस के ट्रेड के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं आया। तो अगर ये 50% से 75% भी बढ़ जाएगा, तो आने वाले समय में हमें ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट यूएस ट्रेड के ऊपर आएगा। जहां तक ईरान की बात करें, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है वो तो चिंताजनक इतनी नहीं है। उससे ज्यादा चिंताजनक ये सिचुएशन है कि ईरान में आज के दिन जो प्रोटेस्ट या जो अनरेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से जो एक कम्युनिकेशन चैनल है ईरान के इंपोर्टर्स और इंडिया के एक्सपोर्टर्स के बीच में, उसमें ब्रेकडाउन आ गया है। क्योंकि कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं चल रही, इंटरनेट पे ब्लॉकेड है। उसकी वजह से आपस में दोनों पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ना तो पेमेंट्स आ रही है, और चाहबार और बंदराबाज पोर्ट है जो ईरान का, उस पर काफी भारी मात्रा के अंदर बासमती राइस खड़ा हो गया है। क्योंकि अच्छा। वहां के जो इंपोर्टर्स है वो डिलीवरीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये स्टॉक पाइलिंग देखी कि मुंद्रा और कांडला पोर्ट है जो इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, वहां पे भी काफी ह्यूज स्टॉक्स है जो लाई कर रहे हैं। तो लगभग 50,000 टन से लेके 1 लाख टन जो बासमती राइस है वो इंडिया के अंदर आज स्टक है ना, जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। इसके हमने मार्केट के अंदर भी इंपैक्ट ये देखा कि जो 11-21 पार्बोल्ड राइस, जो सबसे ज्यादा वैरायटी ईरान में कंज्यूम होती है, उसका पिछले हफ्ते 5 से 8 रुपए पर केजी रेट में फॉल हमने देखा। जो 80 रुपए पे पहले ट्रेड हो रहा था, वो 80 रुपए से गिर के 75 रुपए के ऊपर आ गया। अच्छा, तो लेकिन ये अब एक बात, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि एक प्रॉब्लम तो टैरिफ का, ठीक है, उससे इम्पैक्ट ना आए, लेकिन जो बाकी अनरेस्ट है ईरान के अंदर, उससे कहीं ना कहीं ट्रेड के जो मैकेनिज्म है उस पर इम्पैक्ट आया है। मतलब ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अलग अलग पोर्ट पे चावल पड़े हुए हैं। तो क्या ऐसे सिचुएशन में बेशक कोई खास इम्पैक्ट ना हो यूएस की धमकी का, यूएस के टैरिफ का, लेकिन क्या कुछ अल्टरनेट मार्केट भी बासमती के लिए तलाशे जा रहे हैं,
जो कि ईरान का एक अल्टरनेट तैयार हो, ऐसा कुछ चल रहा है इंडस्ट्री में? देखिए, हमारा इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, 150 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। हमने चाइना को भी मात दे दी है प्रोडक्शन के अंदर। तो हमें इंडिया को नई मार्केट्स की तो हर बारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ईरान में कोई क्राइसिस आए या डोनाल्ड ट्रंप को स्टेटमेंट दे तब हम न्यू मार्केट्स को ढूंढें। तो इस पे काफ़ी समय से वर्क चल रहा है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, भारतीय चावल निर्यात संघ, सरकार के साथ मिलकर हमने 26 न्यू मार्केट आइडेंटिफाई करी है, जिसमें लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। अच्छा। अभी तक जो इंडिया का टोटल चावल एक्सपोर्ट है वो लगभग 1,20,000 करोड़ है। तो ये 26 न्यू मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है जो पूरे सिर्फ ईरान के ही नहीं, पूरे इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसकी भी भरपाई कर सकता है। तो ये समय है, ये एक आई ओपनर है कि हमें न्यू मार्केट्स के ऊपर काफ़ी अटेंशन देना चाहिए, उसको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि हमें इस तरीके की डिबेट, जब भी कोई क्राइसिस आए तो हमें ये चिंता ना करनी पड़ेगी हमारे एग्री सेक्टर का क्या होगा, हमारे किसानों की इनकम का क्या होगा। तो आने वाले समय में न्यू मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, देखते हैं कि आप कहें कि न्यू मार्केट को आइडेंटिफाई करना आपकी प्रायोरिटी रहेगी। बहुत शुक्रिया देव गर्ग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डेवलपमेंट पे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ वंदना भारती हैं।